हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज जो 4 है एनसीईआरटी क्लास 11th में। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11th एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, वो आपको देखते ही आइडिया लग गया होगा। तो सबसे बड़ा चेंज इसमें क्या है, यहाँ पे हमेशा की क्वेश्चंस की तरह जैसे आपको यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू +n, तो ऐसा कुछ भी n टर्म तक का जो सीरीज है वो आपको सीक्वेंस है गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको इक्वल का साइन मिलता है ना। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेस देन का साइन देखने को मिल रहा है। ग्रेटर देन का भी हो सकता था, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू का भी हो सकता था, और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी हो सकता था। और वहाँ आपको लेस देन जो कंडीशन है उसमें है 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि इसको कैसे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रिंसिपल को यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। लास्ट तक आप ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब इक्वल का साइन है ना, तो अपन उसको एज ए इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो एक क्या है, इनइक्वलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 10th लेवल तक इनइक्वलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी ध्यान से देखना आप, ठीक है। और अभी आप 11th क्लास में भी अपन जो अपनी 6th यूनिट है उसमें जो लीनियर इनइक्वलिटी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर n = 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, n = k के लिए अज्यूम करेंगे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू। और फॉर n = k + 1 के लिए अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर n = 1 के लिए स्टेटमेंट को क्या लिखूंगा मैं, p1। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म ले ली, क्या आया 1, ठीक है। हमेशा यहाँ पे इक्वल होता था तो मैं इक्वल का साइन लगाता था, भी लेस देन है तो क्या करूँगा मैं सॉरी लेस देन का साइन लगा दूंगा, ठीक है। फिर अपन n की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो 2 × 1 कितना हुआ, 2 ही हुआ। 2 + 1 कितना हो गया, 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। और 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/8 से। तो क्या आ जाएगा 9/8। मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9/8 आ गया, ठीक है। अब अगर आप 9 को डिवाइड करो किससे, 8 से, तो 8 का जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे 9 में, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलने वाला है, आपको 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 1 लेस देन 1 पॉइंट समथिंग जो आएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका हमेशा की तरह आज भी क्या है, अभी भी क्या है, इस क्वेश्चन में ट्रू है। क्लियर है। जो 1.2 है वो 1 से क्या होगा सॉरी 1.1 जो 1.1 जो भी बनेगा वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब ओपन करेंगे फॉर n = k के लिए अज्यूम करेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट बनेगा pk वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो अपन सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे भी अपने को क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, k। और लेस देन है तो लेस देन 1/8, यहाँ पे 2n + 1 है तो 2k + 1 का होल स्क्वायर। इसको हमेशा की तरह मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन प्रूव करेंगे, ये स्टेप मेन होता है हर क्वेश्चन में। तो n = k + 1 के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, pk + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + अप टू, अब यहाँ पे क्या है, k है, तो k की जगह अपने को क्या करना है, k + 1। तो ये क्या हो जाएगा, k + 1। और लेस देन यहाँ पे 1/8। अब देखो, अब रफ में करके देख लेना हमने, यहाँ पे क्या है 2k + 1, और k की जगह अपन क्या कर रहे हैं, k + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × k + 1, तो ये क्या बनेगा 2k + 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2k + 3, 2k + 3। और साथ में क्या है इसका होल स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमेशा अपन क्या करते हैं, इसका LHS है उसको काम में लेते हैं। LHS को काम में लेके अपन उसको LHS को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में इक्वेशन 1 को यूज़ करके
अपन इसके इक्वल में प्रूव कर देते हैं। वो तो तब होता है जब अपने पास इक्वल है, बट यहाँ पे मेन ट्विस्ट यही है कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। बट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब अपन n इक्वल टू k के लिए जो स्टेटमेंट पी के है वो अपना ट्रू लेके चलते हैं, तो इसका यूज़ अपन 100% करते हैं जब अपन पी के प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। क्यों लास्ट में स्टेटमेंट में अपन यही लिखते हैं कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, है ना। तो पी के को क्या करना है, अपने को यूज़ लेना है, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में अपने पास क्या दे रखा है अपने को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के और 1/8 2k प्लस 1, इसका क्या है स्क्वायर। ये इतनी सारी चीज़ें अपने को जो इक्वेशन 1 में थी पीके के लिए अपन ने अज्यूम किया था, तो वो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि अपने को क्या चाहिए, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो k के लिए तो ट्रू अपन अज्यूम करके चल रहे हैं स्टेटमेंट को, तो जस्ट एक टर्म क्या लेना है अपने को, आगे लेना है क्या, k प्लस 1 के लिए। समझ आ रही है बात। तो यहाँ तक अपने पास है। तो नॉर्मली अपन क्या करते थे, इससे पीछे वाली टर्म k प्लस 1 से पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, k टर्म। तो इसका सॉल्यूशन अपन इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ पे पुट कर देते थे, बट इसमें नहीं कर सकते ऐसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो प्रूव करना है तो उसमें मुझे क्या करना है, एक टर्म आगे जाना है, ठीक है ना। ये k तो मैंने अभी समझाने के लिए आपको बताया था, k प्लस 1 के लिए मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर अपन k वाला जो मतलब n इक्वल टू k के लिए अपन ने जो इक्वेशन 1 है उसको तो ट्रू मान के चल ही रहे हैं अपन, तो अपने को क्या करना है, एक स्टेप आगे जाना है ना। इससे जस्ट पहले वाला क्या था, k था, तो यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है उसको तो ट्रू मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बात करनी है k प्लस 1 के लिए, है ना। इससे एक टर्म और आगे जाना है, ठीक है। तो वो टर्म में इसमें जो इक्वेशन 1 है उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ऐड करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इम्प्लाइज का साइन लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास k है एज इट इज़ मैंने लिखा। अब यहाँ पे 1/8 2k प्लस 1 का यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको n इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूव करने के लिए इसमें एक स्टेप ज़्यादा है, कौन सा, एक टर्म ज़्यादा है, कौन सी, k प्लस 1 टर्म। तो मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब अपन ने यहाँ पे ऐड किया है तो अपने को चेंज है वो दोनों साइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने k प्लस 1 ऐड किया है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, k प्लस 1 को ऐड करूँगा। तो ये तो अपने पास LHS बन गया, बट ये जो है वो आपको अभी RHS के इक्वल है, वो नहीं दिख रहा है। साइन तो लेस देन का है, बट ये वाली टर्म तो सेम होनी चाहिए ना k प्लस 1 के लिए। समझ आ रही है। तो इसी को अपन अब सॉल्व करेंगे और ये इसके इक्वल आना चाहिए। जैसे ये इसके इक्वल आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चंस की तरह ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, सबको क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, ये इस टर्म को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो ये सेम टू सेम आपके पास चलती रहेगी ऐसे कैसे, ठीक है। इसी के लिए अपने को करना था। अब मैंने सेम बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे जो n इक्वल टू k के लिए अपन ने कर रखा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। तो k के लिए जो सॉल्यूशन है वो अपन मान के चल रहे थे ट्रू है, तो उसमें मैंने एक टर्म k प्लस 1 है वो ऐड कर दी, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 है और यहाँ डिवाइड में क्या 8 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 8। तो यहाँ पे तो क्या आ गया आपके पास 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, k प्लस 1 से। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप है ना वो एज इट इज चलता रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला स्टेप है, ये सेम टू सेम चलता रहेगा, फिर लेस देन। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब 2k प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करो आप, ठीक है। 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, फिर 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k, ठीक है। अब 8 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8k प्लस 8, और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है 8 चल रहा है, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये स्टेप अपन वापस करेंगे, ये सेम चल रहा है, फिर लेस देन। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 4k स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4k प्लस 8k, और यहाँ पे 8 और 1 क्या हो गया आपके पास 9, ठीक है। और 4k प्लस 8k को मैं, ये डिवाइड में 8 है, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 12k,
और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है 8, ठीक है। बोर्ड की स्क्रीन जो है, बोर्ड आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट काम होगा उसमें आपको अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे मैच करवाना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे देखो 2k + 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 2k का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर, वो आपको यहाँ दिख रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 स्क्वायर। 2ab करेंगे तो 2 × 2k × 3 होगा, तो क्या बनेगा 12k बनेगा, वो भी बन रखा है। अगर इसको देखो तो ये आपके पास क्या है, इस वाली टर्म को अगर मैं देखूं तो ये ऐसे ही चल रहा है वापस सेम टू सेम, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो सेम टू सेम चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, 1 + 2 + 3 और यहाँ पे क्या आया k, और अपन ने किसको ऐड किया था k + 1 को, लेस देन। अब ये टर्म बनी है तो ये क्या है 2k का होल स्क्वायर है, ये 3 का होल स्क्वायर है, ये +2 × a × b है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना है, आप फैक्टर करके भी कर सकते हो, तो क्या बनेगा 2k + 3 का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा 2k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8। तो यही अपने को क्या करना था, n = k + 1 के लिए प्रूव करना था, ठीक है। सॉरी। तो बाकी क्वेश्चंस में भी अपन ने यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, तो इसमें भी सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो करते हैं। वो भी थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसका भी अलग है। अब नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें आपको अलग फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि n × n + 1 × n + 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इसको अपन मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अगेन अपन क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले 4n = 1 के लिए स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा P1 बनेगा। तो अपन n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे तो ये एक ही टर्म दे रखी है, तो इसमें सब जगह अपन n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और n की जगह 1 और n + 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 × n + 5 है, तो 1 + 5, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, क्लियर। तो यहाँ पे अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, 2 × 1 2 ही रहेगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 × 2 क्या आएगा आपके पास 12। तो कंडीशन क्या बनी, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये क्लियर हो रहा है। जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है, अपन जानते हैं 3 की टेबल में आता है, तो ये बात ट्रू है। तो अगेन आपका जो स्टेटमेंट है वो n = 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फिर अपन अज्यूम करके चलेंगे फॉर n = k के लिए कि आपका जो स्टेटमेंट pk है वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अपन यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर देंगे k, तो क्या आएगा k × k + 1 × k + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब आप ये सोचो कि कोई 3 का मल्टीपल है, उसको मैथमेटिकली अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपने दिमाग में तो यही सेट है कि जब n = k के लिए अपन कुछ करते हैं तो उसको अपन इक्वेशन 1 मानते हैं और उसको आगे अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो लिख रखा है यहाँ पे कि k × k + 1 × k + 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जैसे 3 की टेबल में 3 आएगा तो 3 को 3 × 1 भी लिख सकते हैं, जैसे 6 आएगा तो उसको 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 आएगा तो 3 × 3 उसको 9 लिख सकते हैं अपन, हाँ, तो उसको 3 × 3 लिखा जा सकता है। तो 3 के मल्टीपल में देखा जाए तो आपके पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे मतलब 3 की टेबल में अपन आगे चलते जाते हैं। 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो आपके पास 1 2 3 जो बन रहा है, तो उसको मैं 3 के मल्टीपल को मैथमेटिकली कैसे लिखता हूँ वो देखो, k × k + 1 और k + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैं यार उसको 3m लिख सकता हूँ, यस और नो। k तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है तो k नहीं लिया मैंने, है ना, m ले लिया। अब m क्या है, m क्या है, m आपके पास क्या है, m बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास हो सकता है। ये समझ आ रही है बात, वेयर m बिलोंग्स टू क्या होगा, एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि 3m, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि 5 का मल्टीपल है, तो मैं क्या लिख देता 5 है। समझ आ रही है बात, है ना।
तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 को अपन क्या लिख देंगे, इक्वल टू 3m। क्यों? क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। अभी इक्वल का साइन आ गया ना, ये बहुत अच्छा लगता है अपने को। तो ये क्या हो गई अपने पास, इक्वेशन 1। क्लियर? अब इसको अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा अपना, पी के प्लस 1। क्लियर है? तो अब आगे क्या करना है, जहाँ पे भी आपको k दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, k की जगह k प्लस 1, और यहाँ पे क्या है k, तो k की जगह क्या होगा, k प्लस 1 और फिर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2। ठीक है, और k प्लस 5 है तो k प्लस 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा k प्लस 6। ठीक है, तो इसको अपन प्रूव करेंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये तो अपने को प्रूव करना है और यूज किसको करना है, इक्वेशन 1 को। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कि आपको k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 की वैल्यू पता है, वो कितनी है, 3m है। मतलब वो तो 3 का मल्टीपल है, वो अपन मान के चल रहे हैं। अपने को k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 6 को जो है वो 3 का मल्टीपल लेके आना है। ठीक है, अब मैंने देखो इसका ले लिया LHS इन शॉर्ट में इस टर्म को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 का मल्टीपल आने का मतलब यहाँ पे k की जो भी टर्म्स बन रही है वो बन जाओ। अगर यहाँ पे k की कोई भी टर्म्स बन रही है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, k की टर्म्स है, और बाहर मेरे पास क्या आना चाहिए, 3। अगर कोई 3 का मल्टीप्लायर है ना, तो वो 3 से डिविजिबल भी होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप जो मल्टीपल वाली जो चीज़ चल रही है ना, तो अगर यहाँ पे आता है इज ए डिविजिबल बाई 3, तो भी अपने को सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना था। यहाँ पे मेरे पास अगर बाहर 3 आ जाएगा ना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि यहाँ पे अंदर जो भी बनने वाला है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तभी इसी चीज़ को काम में लेके देखो अपन क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 6। क्लियर? अब इसको अंदर में सॉल्व करता हूँ, मेरे पास देखता हूँ क्या क्या बनता है। ठीक है, पहले k प्लस 1 को और k प्लस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन चल रही है उसमें से वैल्यू भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी जो मेन चीज़ आपको समझ में है उसको काम में लेके यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो k प्लस 1 को k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो k को k से करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर, k को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2k, फिर 1 को k से करूँगा तो k, और 1 को 2 से करूँगा तो 2। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों फैक्टर को। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, k प्लस 6। ठीक है ना, प्रूव क्या करना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। आप LHS में कंफ्यूज होगे तो मैं पूरी लाइन को ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये चल रहा है अपने पास, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? आप देखो जो k प्लस 6 है उसको भी मैं इन टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 2k प्लस k है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ी, 2k प्लस k को मैंने क्या लिख दिया, 3k। क्लियर है? अब k को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो देखो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, k को k स्क्वायर से करोगे तो क्या बनेगा, k क्यूब, k को 3k से करोगे तो क्या बनेगा, 3k स्क्वायर, फिर k को 2k से 2 से करोगे तो क्या बनेगा, 2k। ठीक है, फिर 6 को करता हूँ मैं अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 6k स्क्वायर, क्या बनेगा, 6k स्क्वायर। ठीक है, फिर 6 को 3k से करा तो 18k, फिर 6 को 2 से करा तो क्या है, 12, 6 को 2 से करती 12 आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब आगे क्या चल रहा है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे जो फॉर्मेट चल रहा है ना, उसको मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करके एक्चुअल में मल्टीपल ऑफ 3 ले आऊँगा, तो अपना मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से ये वाली बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बना है k क्यूब, ठीक है ना, 3k स्क्वायर और 6k स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास, 9k स्क्वायर, फिर 2k और 18k है, वो कितना हो गया, 20k, और प्लस आपके पास क्या, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये अपने को लेके आना है, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, ये साथ में लिखते जा रहा हूँ। तो जैसे ही मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 बाहर आ जाएगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सब तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे यूज किसको करना है, इक्वेशन 1 को, उसको अभी मैंने यूज लिया नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये अभी भी फैक्टर्स में ही है, और मैंने यहाँ पे फैक्टर क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो इसकी वैल्यू को अगर मुझे यहाँ यूज़ करना है तो इसको भी मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ऊपर से कोई काम नहीं है तो मैं उसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी।
अगर एक बार गलती से समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन 1 में क्या था कि अच्छा ये जो मैंने कर दिया यहाँ तक ठीक है। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो इक्वेशन 1 को यहीं सॉल्व कर सकते हो आगे तक, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में अपने पास क्या बनना चाहिए। अब k को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k² प्लस k और मल्टीप्लाई में क्या है k+5 इक्वल टू क्या है 3m। ठीक है, फिर इसको और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ k² से तो k³ और k को k से किया तो k²। फिर 5 को करूँगा तो क्या आएगा 5k²। ठीक है, और 5 को k से करूँगा तो 5k इक्वल टू 3m। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया आपके पास k³ और यहाँ पे k² और 5k² क्या आ गया 6k² प्लस 5k इक्वल टू 3m। इक्वेशन 1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अपने को यूज़ करना है इसमें n इक्वल टू k+1 के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आता हूँ जहाँ पे अपन प्रूव कर रहे थे अपना pk+1 के लिए, है ना, फॉर n इक्वल टू k+1 के लिए इसको अपन प्रूव कर रहे थे। ठीक है, इसमें अपन ने कितना सॉल्व किया था, देखो यहाँ पे बना था k³ प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता ना तो ऊपर ऐसे सॉल्व करके आपको अलग से बताना नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लेना इसे मल्टीप्लाई में। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। अब अपने को क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 को अपन ने सॉल्व किया है इसको यूज़ करना है इसमें, इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो आप k³ आपको दिख रहा है 6k² दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है 9k²। तो इसमें जो जो चीज़ें मुझे लग रही है ना वो इसमें से मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो k³ मैंने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे क्या 9k² है तो मैं 9k² को क्या लिख सकता हूँ 6k² प्लस 3k² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 20k है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 5k, तो 20k को मैं क्या लिख सकता हूँ 5k प्लस 15k लिख सकते हैं। प्लस आपके पास क्या है 12, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं तो प्लस 12 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये चीज़ क्लियर हो रही है, नीचे से मैं और रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास प्रूव होके ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ जो चल रहा था वो लिख देता हूँ एज इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि अपने पास कौन कौन सी टर्म है k³, इसमें भी k³ 6k² प्लस 5k प्लस 5k। इन तीनों टर्म्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3m बाई यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि जो इक्वेशन अपने पास 1 थी उसमें इन तीनों का जो एडिशन है वो ऑलरेडी क्या है 3 का मल्टीपल है। तो इसमें ये वाली टर्म k³ 6k² और 5k को मैं रिमूव करके यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ 3m। क्लियर हो रहा है, इक्वेशन 1 को तो यूज़ करना ही है 100%। अब रिमेनिंग कौन कौन सी टर्म्स है 3k², यहाँ पे 15k और प्लस 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। अब अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपके पास टर्म्स बनी है उसमें से 3 है वो इजीली कॉमन आ सकता है। अगर 3 कॉमन आ सकता है तो 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आया m, यहाँ पे क्या आया k², यहाँ पे क्या आएगा 5k और यहाँ पे क्या आएगा 4। क्लियर है, तो ये क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये 3 का क्या हो गया मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। और आप देख भी सकते हो कि ये पूरी जो टर्म बनी है ये सब m और k ये सब आपके पास क्या है कांस्टेंट है। ठीक है ना, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर को। जो भी नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर हो रहा है आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप वीडियो को वापस रिमाइंड करके देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।